चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारा नया टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए डिस्कस करते हैं आपका नया टॉपिक मैट्रिसेस में। तो ट्रांसपोज क्या होता है चिल्ड्रन? देखिए, a matrix obtained by a matrix obtained a matrix obtained by आपने क्या किया कि उसकी रोज एंड कॉलम को चेंज कर दिया बाय इंटरचेंजिंग the rows and columns by interchanging the rows and columns of a matrix is called transpose of a matrix। तो इसको नाम दिया हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए मान लिया जाए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो हमने क्या किया, जो ट्रांसपोज जो है चिल्ड्रन, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए ट्रांसपोज। ऐसे आपने ऊपर एक ऐसे डैश जैसा लगाना, इसका मतलब है ए ट्रांसपोज। आपने क्या किया, इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया चिल्ड्रन। जब आप इसके रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो यहाँ आई जे हो जाएगा और यहाँ पे एन क्रॉस एम हो जाएगा। तो इसको नाम दिया हमने ट्रांसपोज ऑफ ए। राइट। देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि क्या होता है ट्रांसपोज। जैसे सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 3 5 2 7 9 0 1 4। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो अगर आपने इसका ट्रांसपोज करना है चिल्ड्रन, तो कुछ नहीं, आपने इसके रोज के कॉलम बना देने। ये जो चीजें ऐसे को लिखी हैं, इनको आपने नीचे को लिख देना चिल्ड्रन, ऐसे 2 7 9 भी आपने नीचे को लिख देना ऐसे, 0 1 4 भी आपने नीचे को लिख देना ऐसे। ये जो मैट्रिक्स बना आपके पास यहाँ पे ए ट्रांसपोज, इसको हमने नाम दिया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए हम बात करते हैं जो ट्रांसपोज की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिस्कस करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सबसे आसान टॉपिक में है ये। मैट्रिक्स में भी सबसे आसान टॉपिक मैट्रिसेस में ट्रांसपोज वाला टॉपिक है चिल्ड्रन। ये तो आप मेरे ख्याल में हर बच्चा एक बार ही इसको देख के समझ जाएगा कि ये सबसे आसान है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है, किसी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं चिल्ड्रन, इसका जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना। अगर यहाँ कांस्टेंट के साथ ऐसे है चिल्ड्रन, तो इसमें के बाहर आ जाता है ऐसे, जहाँ पे के जो है आपका वो एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि a प्लस बी, इसका ट्रांसपोज लिया हमने, तो ये ट्रांसपोज अंदर चला जाता है इसमें प्रॉपर्टीज में ऐसे। और जो चौथी प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, ए बी का ट्रांसपोज जो है चिल्ड्रन, ये बी ट्रांसपोज और
ए ट्रांसपोज के ऊपर होता है। इसमें भी आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में ये आ सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आपसे डिस्कस करी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन, इसके आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए बात करते हैं आपसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है ना। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम बात करते हैं आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आपने इसकी जो डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be symmetric, is said to be symmetric matrix. Children, कब ये symmetric होगा? Symmetric matrix when या if A transpose is equal to A, अगर A transpose A के बराबर हो जाए, है ना, दैट इज आप कह सकते हो, दैट इज ऐसे आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। स्टूडेंट, मैं इसका जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज √3 2 3। आपके पास है 2, यहाँ पे है -1.5 और यहाँ पे है -1, यहाँ है 3 -1 1। अब ध्यान दो, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या करेंगे आप? इसके रोज के कॉलम बना देंगे। इसको आप नीचे को लिखेंगे ना चिल्ड्रन, इसको नीचे को लिखेंगे। देखो ये आ गया √3 2 3। ये मैंने कौन सी चीज लिखी? इसको लिखा ऐसे, और ये आपका यहां आ जाएगा -1.5, ये यहां आ गया। इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो मैट्रिक्स हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स चिल्ड्रन। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है आपका, उसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चिल्ड्रन। क्या नाम है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट जो है आपके पास, दैट इज कॉल्ड स्क्यू, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए बात करते हैं। आपने कहना कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, skew symmetric, skew symmetric matrix, matrix if क्या कंडीशन होगी चिल्ड्रन इसमें? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, है ना। मतलब अगर इसको हम मैथमेटिकली बोल रहे हैं चिल्ड्रन, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो Aij है, यहाँ पे जो A, या उल्टा कर लेते हैं, चलो Aj है वो -Aij के बराबर हो जाए, है ना। फॉर ऑल
पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो उसको नाम दिया हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना चिल्ड्रन यहाँ पे कि स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है। चलिए मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे आपके पास यहाँ भी एक मैट्रिक्स है 0E F -E 0G और यहाँ पे -F -G 0। अब ध्यान दो, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे चिल्ड्रन, तो 0 आपने यहाँ लिखा, E नीचे को लिखा, F नीचे को लिखा, -E यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा, G नीचे को लिखा, -F यहाँ लिखा, -G यहाँ लिखा। देखो ऐसे आ गया ये। पर आप एक चीज नोटिस करो कि अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लो बाहर, अगर इसमें आप माइनस कॉमन ले लो, देखो क्या होगा, 0 आएगा, -E आएगा, -F आएगा, E आएगा, 0 आएगा, -G आएगा, F आएगा, G आएगा, 0 आएगा। आप ध्यान दो यहाँ पे कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो ये -A के बराबर आ जाएगा। तो जहाँ पे A ट्रांसपोज -A के बराबर हो जाए वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चिल्ड्रन इसके बाद हमारे पास दो थ्योरम्स हैं जो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन थ्योरम्स को आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में भी लिखना है और वो प्रूव करने के लिए भी कई बार एग्जाम में आती हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम नंबर 1। ये आपने एज सच इसको करना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, और थोड़ा अंडरस्टैंड भी करो कि ये थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम कहती है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, for any square matrix A with real number entries, A plus A dash is symmetric, A plus A dash is symmetric, and A minus A dash is skew symmetric, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका क्वेश्चन है चिल्ड्रन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ये थ्योरम है आपकी। तो चलिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज की थ्योरम है, इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना, लेट हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ है, इसको हमने B नाम दे दिया चिल्ड्रन। लेट B इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, ऐसे हमने लिख दिया, राइट। अब देखिए देन अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे B ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। थोड़ा सा चिल्ड्रन इसको और सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका A ट्रांसपोज, ऐसे आ जाएगा, है ना। ट्रांसपोज आपको मैंने प्रॉपर्टी पीछे ट्रांसपोज वाली बताई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, A ट्रांसपोज ये भी प्रॉपर्टी है, A के बराबर ही हो जाता है। और अगर हम इसको ऐसे करके लिखें A प्लस A ट्रांसपोज, तो आप देख रहे हैं ये B के बराबर ही हो गया, इज इक्वल टू B। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि अगर B ट्रांसपोज B के बराबर है, दैट इज B इज सिमेट्रिक, B इज, हो गया ना प्रूव। देखो बिल्कुल आसान हो गया ना, क्योंकि B मतलब दैट इज, आप कह सकते हो कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। इसी तरह से अगर हम देखिए, आपने जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम लेके चलते हैं, ये वाले पार्ट को। आप इसको C कंसीडर कर लो, लेट C इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज।
तो चलिए अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। चलिए और सोल्व करिए, कैसे लिखेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। चलिए और सोल्व करिए, ए ट्रांसपोज वही प्रॉपर्टी ए के बराबर ही हो जाएगा। अब आप थोड़ा और सोल्व करिए, माइनस कॉमन ले लो बाहर और ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो आप देख रहे हैं माइनस सी हो गया। तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, इसका मतलब है कि सी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है चिल्ड्रन। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो प्रूफ होगी थ्योरम आपकी ये। सी मतलब दैट इज आप कह सकते हो कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो चिल्ड्रन आई होप आपको ये वाला जो थ्योरम है इसका थ्योरम नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है ना। चलिए हम एक और इसमें थ्योरम देखते हैं। ये जो आपकी थ्योरम है ये भी काफ़ी आसान थ्योरम है चिल्ड्रन, है ना। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 2 कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, skew symmetric मैट्रिक्स। ये चिल्ड्रन ये आपकी थ्योरम है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चलो मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे a इज इक्वल टू हाफ, यहाँ लिख दिया हमने a प्लस ए ट्रांसपोज, प्लस लिख दिया हमने हाफ, यहाँ लिख दिया a माइनस। आप देख रहे हो ये कट तो जाएगा, a ट्रांसपोज इससे कट जाएगा तो a की बराबरी तो आ गया ये। अब ये प्रूव करना तो आसान है ना चिल्ड्रन। अभी आपने पीछे थ्योरम में पढ़ा कि ये वाली जो टर्म है ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, और ये वाली जो टर्म है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टर्म में हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन, है ना। तो चलिए आपका मैं एक आधा क्वेश्चन जो है आपकी बुक का एक सम में ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट अस टेक वन क्वेश्चन जहाँ पे हम इस चीज़ को पुट करने की कोशिश करते हैं चिल्ड्रन, है ना। आपके पास मैंने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का चलो मैं लेता हूँ सेकंड पार्ट। इसमें ये यही कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो मैंने जो इसमें एग्जांपल लिया क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी एक्सरसाइज है चिल्ड्रन एनसीईआरटी की, दिस इज 3.3, इसका 10th का सेकंड पार्ट ले लिया चलिए, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो है 6 -2 2 और यहाँ पे -2 3 -1 2 -1 3। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। हमने इसको एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की टर्म में, हमने इसको एक्सप्रेस करना है चिल्ड्रन, राइट। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया, चलिए इसको नाम दे दिया हमने ए नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज ले लेना है। यहाँ पे तो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो इसका ट्रांसपोज आपको पता कैसे होता है, इन चीज़ों को आपने नीचे को लिखना, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, मैंने ऐसे लिख दिया।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेना P और इसमें आपने ऐसे करना हाफ, यहाँ लिख देना आपने A प्लस A ट्रांसपोज, ऐसे कर देना चिल्ड्रन। तो जब आप इसमें हाफ लिखेंगे और A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे, है ना, मैं इसकी कैलकुलेशन सीधे कर दूं चिल्ड्रन, मतलब आपने इन दोनों को ऐड करना। तो 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हुआ ना, 6 प्लस 6 12, -2 -2 -4, 2 प्लस 2 4, -2 -2 -4, 3 3 6, -1 -2 2 2 4, -1 -1 -2 3 3 6, मैंने ऐड कर दिया चिल्ड्रन क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। अब इसमें से आप देखो, अगर इसमें से अगर आप क्या करते हैं चिल्ड्रन, इसमें से अगर 2 आप बाहर निकालते हो, यहां से मैंने 2 बाहर निकाल दिया है ना, चलिए ये हाफ है ना, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ से बाहर ही निकाल दिया चिल्ड्रन 2। तो 2 बाहर निकालेंगे तो सारे देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ -2, यहाँ 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 3 -1 2 -1 3, इस तरह से आ गया। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो P आपके पास आया है यहाँ पे, वो ये चीज़ आ गई, देखो है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद जो P की वैल्यू है आपके पास वो ये आ गई। मैं लिख देता हूँ चिल्ड्रन इसको ऐसे, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब आप देखो, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, लो इसका ट्रांसपोज, आपने 6 यहाँ लिखा, -2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, -2 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, -1 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, -1 यहाँ लिखा, 3। पर आप देख रहे हैं ये सेम ही चीज़ है, देखो P में ये चीज़ें तो सेम ही है ना दोनों, देखो तो इज इक्वल टू P है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो P है आपका, यानी जो P है आपका हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये क्या है चिल्ड्रन, ये सिमेट्रिक है, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक है। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को, ये हमने प्रूव कर दिया कि ये, चलिए सिमेट्रिक मैंने यहां लिख दिया, ये जुडिशियस यूज ऑफ व्हाइट बोर्ड है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जिस तरह से आपने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया, इसी तरह से अब आपने यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लेना Q और इसको लिखना आपने हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ऐसे लिख देना चिल्ड्रन। तो हाफ, अब देखिए A माइनस A ट्रांसपोज, इसमें से ये माइनस किया, 0 आ गया, -2 -2 0 आ गया, 2 -2 0 आ गया, -2 -2 0 आ गया, 3 -3 0 आ गया, -2 -1 -2, तो ये भी 0 आ गया, 3 माइनस, देखो 2 -2 0, -1 -1 0, 3 -3 0, तो ये तो 0 ही आ गया है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो Q है, यहाँ पे एक तरह से आपके पास ये 0 0 0 0 0 0, जरूरी नहीं सभी में 0 आया चिल्ड्रन, डिफरेंट भी आ सकता है। पर अगर आप Q डैश को ऐसे करेंगे तो अगर इवन आप इसको देखेंगे यहाँ पे Q डैश को, Q डैश, अब इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये Q ही आएगा। इसको आप माइनस भी लिख सकते हैं ना, माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो Q है, दिस इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक है ये, राइट। तो आपसे इसने पूछा था कि आप इन दोनों को इस तरह से एक्सप्रेस करो, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे चिल्ड्रन इनको इस तरह से लिख देना आपने। P आपका सिमेट्रिक आ गया, आपको मैंने प्रूव कर दिया, और Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो
देखो p की जगह तो हमने यही लिख देना चिल्ड्रन, जो ये आया 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इसकी जगह आपने 0 0 0 0 0 0 ऐसे हमने इसको लिख दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है चिल्ड्रन 3.3, इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये इतनी आसान है कि इसको हर बच्चा, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं रखूँ कि 20 मिनट में आप ये सारे सम ट्राई कर सकते हैं जितने भी इसमें दे रखे हैं। क्योंकि ट्रांसपोज निकालना या उसके आपने तो आपने क्या करना है, इसके सम ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आपने इसके सारे सम ट्राई कर लेने हैं चिल्ड्रन। 10 क्या, इसके 11 12 भी कर लेने ट्राई, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज जो है, आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू गेट अ प्रॉब्लम इन सोल्विंग दिस एक्सरसाइज। तो सभी बच्चों ने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, और फिर भी आपको इसमें प्रॉब्लम रहती है तो आपने मुझसे बात करनी है। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपने मुझे इसमें डाल देना, क्वेश्चन में पूछ लेना कि ये कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं, तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आई होप in today's lecture, what is transpose of a matrix, what are the properties of transpose of a matrix, what is symmetric matrix, what is skew symmetric matrix, या एक्सप्रेस किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, आपने ध्यान रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन ऐसा तो पक्का आता है एग्जाम में। तो आपको ये टॉपिक जो है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो कीप ऑन लर्निंग चिल्ड्रन, एंजॉय योर लाइफ, and if you think you have gained something from my video, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों के साथ लिंक शेयर करिए जिनको रिक्वायरमेंट है ना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच।